Hello everyone, welcome to our channel. I am Arzu Gaur and I would be taking you through chapter number 8 of class 7th. The name of the chapter is The Beer Story. Students, this is a very interesting chapter and I will take you through the question answers of this chapter. So let's begin with question number 1, which is, where did the lady find the beer cub? How did she bring it up? तो बच्चों इसमें ये पूछ रही है, इसमें पूछा गया है कि जो लेडी है चैप्टर में, उसने बियर कब, बियर मतलब भालू और कब मतलब उसका बच्चा, तो भालू का बच्चा उसे कहाँ मिला, हाउ डिड शी ब्रिंग इट अप, और उसको वो वहाँ से कैसे लाई और उसे कैसे पाला पोसा। तो आंसर है, द लेडी फाउंड द बियर कब इन द फॉरेस्ट नियर हर हाउस। तो कहाँ ढूंढा, कहाँ मिला उसको वो भालू का बच्चा, वो भालू का बच्चा उसे एक जंगल में मिला जो कि उसके घर के पास था। शी फेड हिम विद बॉटल मिल्क, उसने उसको बॉटल में दूध पिलाया क्योंकि वो एक छोटा बच्चा था। हर कुक हेल्प्ड हर इन दिस टास्क, लेडी की जो कुक थी, जो उसका खाना बनाती थी, उसने उसकी इस टास्क में बहुत मदद करी। क्वेश्चन नंबर 2, the bear grew up but he was the most amiable bear. Give 3 examples to prove this. जो भालू का बच्चा था वो बड़ा हुआ, लेकिन वो बहुत ही एमिएबल बियर, एमिएबल का मतलब होता है बच्चों फ्रेंडली, कि वो बहुत ही फ्रेंडली बियर था। तो ऐसी 3 एग्जांपल्स दो लेसन में से कि जिससे हमें ये पता चलता है कि वो जो भालू का बच्चा था वो बहुत ही फ्रेंडली और प्यारा था। तो आंसर है, द फ्रेंडली बियर वॉज हार्मलेस, जो वो बियर था वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं था। ही वॉच्ड एमिकेबली एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो बहुत ही धैर्य से जो कैटल्स यानी कि जो पशु वहाँ पे घास चर रहे होते थे उनको बहुत ही प्यार से देखता रहता था। द चिल्ड्रन यूज टू राइड हिज बैक सेफली, जो बच्चे थे वो उसकी बैक पे बैठ के घूमते रहते थे। द 3 डॉग्स लव टू प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम विद हिम, जो 3 डॉग्स थे वो भी उसके साथ खेलना बहुत पसंद करते थे। पुल हिज ईयर एंड हिज स्टम्प्स ऑफ अ टेल एंड टीज हिम इन एवरी वे, वो जो तीनों कुत्ते थे वो उसके कान पकड़ के खींचते थे, उसकी टेल जो उसकी पूंछ थी उसके साथ खेलते थे और उसको बहुत ही टीज करते थे। What did the bear eat? क्वेश्चन नंबर 3, what did the bear eat, यानी कि जो बियर है वो क्या खाता था। There were 2 things he was not allowed to do, 2 चीज़ें ऐसी थी जो उसको अलाउड नहीं था करने के लिए, तो वो क्या क्या चीज़ें थी। तो आंसर देखिए, द बियर ईट द सेम फूड एज द डॉग्स, तो बियर वही खाना खाता था जो कि जो इस जो लेडी है जो अपने कुत्तों को देती थी वही सेम खाना वो उस बियर को देती थी। He was given bread, porridge, potatoes, cabbage and turnips. तो ये सब बच्चों नॉन सॉरी वेजिटेरियन फूड है। ब्रेड जो आप सभी को पता ही है, पॉरेज हम जो खिचड़ी खाते हैं उसको हम पॉरेज बोलते हैं, फिर पटेटो हम आलू को बोलते हैं, कैबेज आप सभी को पता है कि गोभी को बोलते हैं, और टर्निप, टर्निप जो होता है वो शलगम को बोलते हैं बच्चों। ही वॉज अ वेजिटेरियन, तो जो बियर है वो सब कुछ वेजिटेरियन खाता था। ही लाइक द एप्पल मोस्ट, जो एप्पल थी वो उसकी फेवरेट थी, उसे एप्पल खाना बहुत पसंद था। ही वॉज नॉट अलाउड टू प्लक एप्पल्स फ्रॉम द ट्री, तो अब वो बता रहे कि क्या 2 चीज़ें थी जो उसको करने के लिए अलाउ नहीं किया गया। फर्स्ट चीज़, उसको सेब तोड़ने की, पेड़ पे से सेब तोड़ने की इजाज़त नहीं थी, एंड अटैक द बीहाइव, और वो बीहाइव यानी कि जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसे हम बीहाइव कहते हैं, और उस पे अटैक करने की भी अनुमति नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज द बियर टाइड अप विद अ चेन, व्हाई, तो ये पूछ रहा है कि बियर को चेन से क्यों बांधा गया, कब बांधा गया और क्यों बांधा गया।
तो आंसर है द बियर वॉज यूजुअली टाइड अप विद द चेन ओनली एट नाइट। तो वो बोल रहे हैं कि चेन से बियर को यूजुअली यानी कि ज़्यादातर सिर्फ रात को बांधा जाता था। एंड ऑन संडेज व्हेन द लेडी विजिटेड हर सिस्टर फॉर लंच, और संडे को भी क्योंकि वो लेडी अपनी सिस्टर से मिलने गई थी और उसके घर पे लंच करने गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, What happened one Sunday when the lady was going to her sister house? तो वो पूछ रही है कि जब वो एक संडे को लेडी अपनी बहन के घर गई तो क्या हुआ। What did the lady do? जब जो भी सीन हुआ वहाँ पर उसके बाद लेडी ने क्या किया। What was the bear's reaction? और इससे बियर का रिएक्शन क्या था। आंसर, On Sunday, while the lady was on the way to her sister's house, she heard the cracking of the branches behind her. तो एक संडे जब वो लेडी अपनी बहन के घर जा रही थी तो उसको एकदम से शाखाओं, जो पेड़ की शाखाएं होती है, उसकी टूटने की आवाज़ आई। शी सॉ द बियर फॉलोइंग हर, उसने देखा कि बियर उसको फॉलो कर रहा है, उसके पीछे पीछे आ रहा है। शी पनिश्ड हिम बाय हिटिंग हिम ऑन हिज नोज विद हर अम्ब्रेला। तो लेडी ने क्या किया, लेडी ने उसके नाक पे जोर से मारा। क्या मारा, जो अम्ब्रेला उस लेडी के हाथ में था, तो उसने अपने अम्ब्रेला से बियर की नाक पे वार किया। द बियर टर्न राउंड एंड वेंट बैक। तो ये होने के बाद बियर वापस चला गया, वो मुड़ गया और वापस उस घर में चला गया। Question number 6. Why was the bear looking sorry for himself in the evening? Why did the cook get angry with her mistress? तो वो क्या बोल रहा है कि जो बियर है वो बहुत ही सॉरी फील क्यों कर रहा था अपने आप के लिए इवनिंग में, और जो कुक है वो अपनी मालकिन जो वो लेडी है उस पर गुस्सा क्यों हो गई। आंसर है द बियर लुक्ड सैड व्हेन द लेडी केम बैक होम इन द इवनिंग। जब लेडी अपनी बहन के घर से वापस आई लंच से तो बियर काफ़ी सैड था, वो काफ़ी उदास था। द पुअर क्रिएचर हैड बीन इन चेन्स ऑल डे। वो बियर पूरे दिन उस दिन चेन्स में बंधा रहा। ही वॉज केप्ट वेटिंग फॉर द मिस्ट्रेस टू कम एंड सेट हिम फ्री। वो वेट कर रहा था कि कब उसकी मालकिन आए और उसे उन बेड़ियों से आज़ाद करे। द मिस्ट्रेस scolded द बियर फॉर फॉलोइंग हर इन द फॉरेस्ट। लेकिन जो मिस्ट्रेस है उसने अपने बियर को बहुत ही गुस्सा किया उसके पीछे पीछे आने के लिए फॉरेस्ट में। द कुक गॉट एंग्री, और इस वजह से कुक जो है वो नाराज़ हो गया। शी टोल्ड हर मिस्ट्रेस दैट द बियर हैड बीन सिटिंग जेंटली ऑल डे एंड ही डिडंट टू बी ट्रीटेड हार्शली एनी मोर। और जो कुक है वो उस पर गुस्सा हो गया और उसने बोला कि जो बियर है वो पूरे दिन से बहुत ही शांत बैठा है और उसने तुम्हारी इंतज़ार करी है, और अब उसे बिल्कुल भी बैडली ट्रीट, उसे गंदी तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो आ गए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हाट वेज डिड द बियर बिकम द लेडीज पेट एनिमल। किन तरीकों से वो बियर जो है वो उस लेडी का पालतू पशु बन चुका था। तो आंसर है द लेडी गेव मिल्क टू द हाफ डेड बियर एंड बॉट हिम अप। तो जब लेडी ने उस बेर को देखा था तो वो अधमरा था, उसने उसको उठाया और उसकी देखभाल करी, उसको दूध पिलाया। द बियर वॉज फ्रेंडली टूवर्ड्स द डॉग्स, चिल्ड्रन एंड अदर कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो बियर था वो बहुत ही फ्रेंडली था, वो डॉग्स के साथ, कुत्तों के साथ, बच्चों के साथ और जो कैटल्स, जो पशु वहाँ पे चर रहे होते थे उनके साथ बहुत ही फ्रेंडली था। इन दिस वे ही बिकेम द लेडीज पेट एनिमल, और इन्हीं तरीकों की वजह से वो उस लेडी का पशु, पालतू पशु बन चुका था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द बेयर ग्रो अप अ वेजिटेरियन। तो जो बेयर है वो एक वेजिटेरियन कैसे बन चुका था। द बेयर कब वॉज बॉट अप ऑन मिल्क बॉटल। जो बेयर है उसको दूध की बोतल से पिला के बड़ा किया गया था। ही वॉज केप्ट ऑन ब्रेड, वेजिटेबल एंड फ्रूट। उसे ब्रेड और सब्जियां और फल ही खिलाया गया था बचपन से। ही नेवर टेस्टेड मीट, उसने कभी मीट को टेस्ट तक नहीं किया था। सो ही ग्रू अप एज अ वेजिटेरियन, और इसी वजह से वो एक वेजिटेरियन खाना खा के ही बड़ा हुआ। वाई डिड द बियर क्लाइंब अप अ ट्री एंड एट द एप्पल्स। जो बियर है उसने पेड़ पे चढ़ के एप्पल्स क्यों खाए। तो आंसर है द बियर वॉज फॉन्ड ऑफ एप्पल्स। जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया कि बियर को सबसे पसंद एप्पल्स थी।
He saw the apple tree in the orchard. उसने बाग में सेब का पेड़ देखा. He could not resist the temptation and climbed up the tree and ate the apples. तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया इस चीज़ से और उसने पेड़ पे चढ़ा और सेब तोड़कर खा लिया. Question number 4. How was the bear punished when he attacked a beehive? जब बेयर ने एक बीहाइव यानी कि मधुमक्खी के छत्ते को अटैक किया, उस पे वार किया, तब उसे कैसे पनिश किया गया? तो आंसर क्या है? फर्स्ट है द बेयर वॉज हिट ऑन द नोज विच ब्लेड. बेयर को उसके नाक पे मारा उसके मिस्ट्रेस ने, जिस वजह से उसकी नाक से खून आने लग गया. एंड सेकेंड, ही वॉज पुट इन चेन्स फॉर 2 days. और दूसरा चीज़, उसने उसको 2 दिन तक चेन्स में बंद करके रखा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वाई डिड द लेडी चेन द बेयर ऑन संडेज? तो पूछा है कि लेडी ने अपने बेयर को संडे को चेन्स में क्यों डाला? द लेडी यूज टू गो टू हर सिस्टर्स हाउस ऑन संडे. जैसा कि हम ये पढ़ भी चुके हैं कि जो लेडी है वो अपनी सिस्टर के घर जाती थी संडे को फॉर लंच. शी chained the bear lest he should wander in the forest in her absence. She also feared that he would turn into a wild bear. उसको डर था कि वो फॉरेस्ट में ना भाग जाए. एंड ऑल्सो उसको ये भी डर था कि वो अगर खुला रहेगा तो वो कहीं एक जंगली बेर ना बन जाए. Question number 6. The cook loved the bear like her own son. Justify. तो इसमें पूछा है कि जो कुक था, जो लेडी का कुक था, वो उसको बेयर को अपने बच्चे की तरह समझता था. तो जस्टिफाई करो कि ऐसा कैसे लगा. आंसर, द कुक हैड बॉट अप द बेबी बेयर ऑन बॉटल मिल्क. जो कुक है उसने उस बेबी बेयर को जो दूध की बॉटल है उससे दूध पिलाया बचपन से. द लेडी वॉन्टेड टू पनिश द बेयर बाय चेनिंग हिम ऑफ 2 days. द कुक टोल्ड द लेडी दैट द बेयर हैड नॉट गॉन एनीवेयर. जो लेडी है वो उस बेयर को पनिश करना चाहती थी, उसको सज़ा देनी चाहती थी और वो उसको 2 दिन के लिए चेन्स में बंद करना चाहती थी. लेकिन जो कुक है उसने बोला कि बेयर जो है वो काफ़ी शांत था, काफ़ी धैर्यवान था और उसको बांधा नहीं जाना चाहिए. She saved the bear from punishment. उसने उस बेयर को पनिशमेंट उस सज़ा से बचा लिया. It shows that the cook loved the bear like her own son. और यही चीज़ें दिखाती है कि जो कुक था वो उस बेयर को अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करता था. अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में. क्वेश्चन नंबर 1. गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ द बेयर इन द बेयर स्टोरी. तो वो क्या बोल रहा है कि जो बेयर है उसका पूरा कैरेक्टर स्केच बताओ कि वो कैसा था, उसका पूरा कैरेक्टर बताओ. तो आंसर है द बेबी बेयर वॉज बॉट अप ऑन मिल्क. ये तो अब हम सब जान चुके हैं कि जो बेयर है वो दूध बॉटल में दूध पी के बड़ा हुआ है. ही एट ओनली वेजिटेरियन फूड. उसको केवल वेजिटेरियन शाकाहारी खाना दिया गया है. ही नेवर टेस्टेड मीट. उसने कभी भी मीट ये नॉन वेजिटेरियन चीज़ को टेस्ट नहीं किया है. ही लाइक्ड एप्पल्स एंड हनी. उसको सेब और शहद बहुत पसंद था. ही नेवर अटैक द एनिमल्स. उसने कभी भी दूसरे जानवरों पे कभी अटैक नहीं किया. लेट इट बी डॉग्स और द कैटल्स दैट यूज टू ग्रेज. He entered the stable of mountain ponies in a friendly manner. The dogs played with him and pulled his ear and tail. जो dogs थे वो उसके साथ बहुत मज़े से खेलते थे और उसके कान और उसकी पूंछ भी खींचते थे. The children enjoyed a ride on his back. जो बच्चे थे वो उसके पीछे बैठकर उसकी राइड enjoy करते थे. He was quite friendly with children. वो बहुत ही friendly था, बहुत ही प्यारा था उन बच्चों के साथ. एंड अदर एनिमल्स. ही वॉज अ जेंटल एनिमल. वो बहुत ही जेंटल एनिमल था. ही वॉज द फेवरेट ऑफ बोथ द लेडी एंड द कुक. और वो उस लेडी का और उस कुक दोनों का ही बहुत फेवरेट था. क्वेश्चन नंबर 2. गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ द लेडी इन द बेयर स्टोरी. तो अब इसमें क्या पूछ रहा है कि जो लेडी का जो कैरेक्टर दिखाया गया है स्टोरी में, जो इस लेसन में, उसका
बखान करिए। तो आंसर है द लेडी इज़ वेरी काइंड। ये तो हम सब जानते हैं कि लेडी बहुत काइंड थी, क्योंकि उसने फॉरेस्ट में से एक अधमरे बियर को उठा के उसको ज़िंदगी दी, ठीक है ना। तो वो बहुत ही काइंड थी। वंस शी फाइंड बियर कब इन द फॉरेस्ट, उसको एक दिन फॉरेस्ट में एक बियर का बच्चा मिला। शी टेम्स द बेबी बियर, उसने उसको वहाँ से ले लिया। शी ब्रिंग्स हिम अप लाइक हर ओन सन, उसने उसको अपने बच्चे की तरह पाला और उसको बड़ा किया। शी फीड्स हिम ऑन मिल्क बॉटल, उसने उसको बॉटल से दूध पिलाया। शी गिव्स हिम एन एप्पल टू ईट एवरी डे, वो उसको रोज़ एक एप्पल देती थी खाने के लिए। शी गिव्स हिम वेजिटेरियन डाइट, उसने उसको वेजिटेरियन डाइट यानी कि शाकाहारी भोजन खिलाया। समटाइम्स शी पनिशेस द बेयर फॉर हिज बैड बिहेवियर, कभी कभी वो उस बेयर को उसके गंदे स्वभाव के लिए सज़ा दे देती थी। शी पेट्स हिम बिफोर चेनिंग, वो जब भी उसको चेन से बांधती थी उससे पहले वो उसको सहलाती थी और उसको प्यार करती थी। द लेडी इज़ वेरी बोल्ड, शी क्रॉसेस द फॉरेस्ट अलोन fearlessly, वो बहुत ही बोल्ड, बहुत ही ब्रेव थी। uh, उसने अकेले ही उस खतरनाक जंगल को पार कर लिया था। शी हिट्स द वाइल्ड बेयर हार्ड, उसने उस बियर को बहुत ही ज़ोर से मारा था। व्हेन ही chases her in the forest, जो बेयर उसने पाला हुआ था, जब उसने उसका पीछा किया उस बेयर ने, तो उसने पीछे मुड़ के उसको बहुत ही ज़ोर से उसकी नाक पे मारा था। शी डज नॉट टॉलरेट डिसओबीडियंस इवन ऑन द पार्ट ऑफ हर पेट बेयर, उसको कभी भी डिसओबीडियंस यानी कि उसके विपरीत जाकर कुछ भी करना किसी का भी पसंद नहीं था, और इसी वजह से उसने बियर को उसके पीछे आने पर सज़ा दी और उसकी नाक पे वार किया। शी इज़ फॉन्ड ऑफ टेमिंग एनिमल्स, उसको एनिमल्स को पालना, उनको रखना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो बच्चों ये हो गए हमारे द बेयर स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।